हेलो दोस्तों, आज है 9 जून 2026 और 9 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों ने वैश्विक बाजार से जुड़ने के लिए किस प्रतिष्ठित मसाला कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार की उपस्थिति या फिर मौजूदगी में हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों ने वैश्विक स्तर पर जुड़ने के लिए हाल ही में ऑप्शन बी एमडीएच कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसमें दोस्तों हरियाणा सरकार की मौजूदगी रहेगी। अब पूरा मामला है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के किसान उत्पादक संगठन तंजानिया, केनिया सहित अन्य अफ्रीकी देशों में भी खेती और कृषि कारोबार का अवसर का लाभ उठा सकेंगे, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अपना माल बेच सकते हैं। पंचकूला के मोरनी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी एमडीएच और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच में दोस्तों करार हुआ है और इसी समझौते के तहत हरियाणा सरकार मॉर्निंग क्षेत्र को भी प्राकृतिक खेती के रूप में दोस्तों विकसित करेगी। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है। हरियाणा का दोस्तों पहला मोरनी ब्लॉक होगा जिसे दोस्तों जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में भी इसकी घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बात करें हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 से। अगर आपको 1 जनवरी ना मिला तो दोस्तों 31 दिसंबर 2017 इसका राइट आंसर माना जाएगा। शुरुआत की गई थी करनाल से। सब्जी और फसलों से दोस्तों संबंधित है। बात करें खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा की योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा में। अगर कोई भी मजदूर दोस्तों अगर खेत में काम करते हुए कुछ भी उसे हो जाता तो हरियाणा सरकार उसे कुछ मुआवजा राशि देती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की फसल में फैलने वाले किस नए रोग की पहचान की है। तो देश में दोस्तों पहली बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस फसल में नई बीमारी की खोज की है और उस बीमारी या रोग का नया नाम क्या है। तो ऑप्शन बी विल्ट या फिर उकटा रोग दोस्तों हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा इस रोग को खोजा गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी फसल में फैलने वाले नए रोग विल्ट के कारक फ्यूजेरियम प्रोलिफेटेरम की पहचान की है। देश में पहली बार इस रोगजनक की पुष्टि होने के बावजूद एचयू के शोध को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल में दोस्तों भी मान्यता भी मिली। इनकी देश में पहली बार दोस्तों विल्ट रोग के नए कारक फ्यूजेरियम प्रोफिलिटेरम नामक एक रोग की पहचान की है, कि जीवाणु की पहचान की गई है इस वैज्ञानिकों के द्वारा। और हाल ही में दोस्तों इसी विश्वविद्यालय ने हरियाणा का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र भी तैयार किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। और हाल ही में इस विश्वविद्यालय में दोस्तों हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र टूरिज्म एग्री सेंटर स्थापित किया गया है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और ये एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस थर्मल पावर स्टेशन में बिजली स्टोरेज के लिए 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता का अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा में पहली बार किसी थर्मल पावर प्लांट में बैटरी की सहायता से बिजली को स्टोर किया जाएगा और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में इसकी स्थापना की जाएगी बैटरी स्टोरेज की। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा। यहाँ बैटरी में दोस्तों बिजली को स्टोरेज किया जाएगा ताकि दोस्तों जहाँ पर भी इसकी मांग हो तब वहाँ पर इसे सप्लाई किया जा सके। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट पढ़ लेते हैं कहाँ पर स्थित है, क्योंकि वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन ये हिसार केदड़ में है। दीनबंधु छुट्टूराम थर्मल पावर स्टेशन ये यमुनानगर जिले में है। पानीपत का दोस्तों पानीपत में है, आसनकला गाँव में है। अरावली से ऊपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है, तो झज्जर के जांडली में है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। नेक्स्ट है, 9 और 80 को आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद अब हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत जिला स्तर की एसोसिएशन की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने 9 और 80 को भी आधिकारिक तौर पर दोस्तों एसोसिएशन के रूप में मान्यता दे दी है। अब हरियाणा में कुल एसोसिएशन की संख्या कितनी हो गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 24 हो गई है।
हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य में जिला क्रिकेट इकाइयों की संख्या बढ़ा दी है। इसके तहत दोस्तों हाल ही में 9 राशि को भी क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पर मान्यता दी गई है। अब हरियाणा में क्रिकेट एसोसिएशन जिला स्तर पर इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो 24 हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हरियाणा ने दोस्तों पहली रणजी ट्रॉफी कब जीती थी, 1990-91 में जीती थी। पहली ईरानी ट्रॉफी कब जीती थी, 1991-92 में जीती थी। आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में आईपीएल 2026 हुआ, उससे नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आईपीएल किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है। और हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले महिलाओं का भी आईपीएल हुआ था, वो भी किसने जीता था, तो वो भी आरसीबी ने जीता था। ये भी नोट कर लेना है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 राज्य स्तर पर मनाया गया है। तो हाल ही में 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हरियाणा में कहाँ पर मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हरियाणा में राज्य स्तर पर मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। और दोस्तों पिछले बार यानी कि वर्ष 2025 में विश्व स्तरीय पर्यावरण दिवस कहाँ पर मनाया गया था, हरियाणा में, तो चरखी दादरी में मनाया गया था। और इसी के दौरान दोस्तों मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 की शुरुआत की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चरखी दादरी से मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं तो। और इसके साथ ही हरित हरियाली कार्य योजना और मियावाकी पौधारोपण तकनीक की भी शुरुआत की गई थी पिछले साल 5 जून 2025 को चरखी दादरी जिले से। और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 5 जून 1973 को दोस्तों पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, सीटी मेंस के नोट चाहिए दोस्तों, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कलरफुल और दोस्तों हैंड रिटन नोट्स आपको आसानी से याद होंगे, विद डायग्राम के साथ बनाए गए। आप डेमो देख सकते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको इसका आंसर करना है। देश में पहली बार नगर निगम और नगर पालिका की तर्ज पर ग्राम पंचायतों का अपना अलग बजट तैयार करने की अनूठी शुरुआत हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र से की गई है। तो अब दोस्तों जैसे भी लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर निगम अपना खुद का बजट पेश करती है, वैसे भी दोस्तों अब ग्राम पंचायतें भी पहले अपना बजट पेश करेगी, फिर गांव का विकास करेगी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से की गई आपको बताना है। और वर्तमान में हरियाणा पंचायत मंत्री को भी बताना है। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है।